हॉर्मूज पर 20% टैक्स उन्होंने वापस ले लिया और इसी के साथ मिडिल ईस्ट नेताओं से बातचीत के बाद यह बड़ा फैसला बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लिया गया है। खाड़ी देशों के निवेश पर भरोसा जताया है और ईरान ने पहले फैसले का मजाक उड़ाया था। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स लगाने का फैसला महज 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा है कि मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ बातचीत के बाद यह फैसला बदला गया है और अब टैक्स की जगह खाड़ी देशों के बड़े निवेश पर जोर दिया जाएगा, जिससे अमेरिका में लाखों रोजगार पैदा होने का दावा किया गया है। इससे पहले आपको बता दें, ईरान ने इस फैसले का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अगर टैक्स लगाना ही है तो वो इससे कम लेगा। ट्रंप के इस यू टर्न ने मिडिल ईस्ट और वैश्विक व्यापार को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बेहद अपने बयानों को लगातार बदलते रहते हैं। सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ सुनते को मिलता है उनकी ओर से। और एक बार फिर से आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 20% टोल वसूलने की बात कही थी। खुलेआम गुंडागर्दी वसूली यहां पर उनकी ओर से देखने को मिल रही थी, लेकिन अब उनकी ओर से कहना है कि मैंने मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के साथ बातचीत की है और बातचीत के बाद मैंने अपना ही फैसला बदल दिया। हालांकि देखिए, ईरान की ओर से कैसे मजाक बनाया गया था डोनाल्ड ट्रंप के इस बात को, आप इससे अंदाजा लगाइए कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा था कि अमेरिका टोल मांग रहा है, यह अच्छी बात है क्योंकि वो सुरक्षा देगा, वो हिफाजत करेगा जहाजों को निकलने में, लेकिन हम यदि टोल वहां पर लगाते हैं तो हम आपको उससे कम में ही, इतने 20% नहीं बल्कि उससे कम ही टोल लेकर आपको सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। और एक तरह से देखिए, यहाँ पे ईरान के द्वारा किरकिरी की गई थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, और अब 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही फैसले पर यू टर्न ले लिया है। और इसके बाद अब देखिए, साफ तौर पर अब ये जो सवाल है उठता नजर आ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई विचार विमर्श के बाद कोई फैसला लेते हैं, कोई बयान देते हैं, या फिर यूं ही उनको जिस वक्त जो महसूस होता है उस हिसाब से काम करते हैं। और इसी के साथ देखिए, एक तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी यदि आप कहें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज साफ तौर पर बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही वो जगह है जो कि अखाड़ा बन चुका है, चाहे ईरान की बात करें चाहे अमेरिका की बात करें, दोनों ही अपने नियंत्रण की बातें करते रहते हैं। और यहां देखिए, ईरान अपने नियंत्रण की बात, नियंत्रण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बोलता रह गया, लेकिन उसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने 20% टैक्स भी वहां पर लगा दिया और वापस अपने फैसले पर यू टर्न भी उन्होंने लिया है। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। हालांकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कब क्या करते हैं, उनकी बातें वही जानेंगे। और जिस प्रकार से आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में उन्होंने 20% टैक्स की बात कही, टोल वसूलने की बात कही, उसके बाद लगातार तमाम खाड़ी देशों के जो नेता हैं उनकी ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं, कड़े विरोध दर्ज किए गए। साफ तौर पर कहा गया कि आखिर जब इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ भी कोई चीज है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी जिसके द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोई भी जहाज अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों से बिना कोई रोक टोक के गुजर सकता है। ब्रायन थॉमस हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, क्या कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर? मतलब वाकई यहां पर खाड़ी देशों नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई है और बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया, या फिर ये जो मजाक उनका बनाया गया ईरान के द्वारा वो सह नहीं पाए ट्रंप? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जो कार्गो शिप्स है उन पर 20% फी लगाने का अपना जो फैसला था वो वापस ले लिया। उन्होंने एक दिन पहले ये कहा था कि 20% टोल लगेगी, फिर उनको 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने ये जो फीस स्ट्रक्चर है वो उन्होंने वापस ले लिया। पहले ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका स्ट्रेटेजिक सी रूट की सिक्योरिटी दे रहा है, इसलिए हर कार्गो शिपमेंट पर 20% रीइंबर्समेंट फी ली जाएगी। लेकिन इस प्रपोजल पर ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री और कई गल्फ डिसीजंस की तरफ से सवाल उठने लगे। उसके बाद ट्रंप ने जो अपना स्टैंड है वो बदल दिया उन्होंने और बैकफुट पे आ गए। इसके अलावा भी अगर सिचुएशन की बात करें, अब ट्रंप का ये कहना है कि 20% फी की जगह गल्फ कंट्रीज के साथ बड़े ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इससे अमेरिका को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक फायदा होगा। साथ ही ट्रंप ने ये भी साफ किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रूट है वो दुनिया के लिए खुला रहेगा, लेकिन ईरान से जुड़े शिप्स और कार्गो पर रेस्ट्रिक्शंस और नेवल ब्लॉकेड जारी रहेगी। क्योंकि अगर हम सेटकॉम की भी बात करें या उनके पैसिफिक कमांड की भी बात करें, वहां से लगातार 3 या 4 महीने से हम ये देख रहे हैं कि लगातार उनके जो पैसिफिक कमांड है या यूएस सेंटकॉम है, ये लगातार वहां डिप्लॉयड है, ये लगातार वहां है और मॉनिटरिंग जो सिचुएशन है वो भी लगातार चल रहा है।
लेकिन ब्रायन देखिए, इस बात पर यकीन करना बेहद मुश्किल है कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप को मिडिल ईस्ट के तमाम देशों की चिंता रही होगी। यदि वाकई चिंता रही होती तो वो ये नहीं कहते कि भाई हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, लेकिन यदि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे तो थोड़े पैसे तो वसूलना बनता है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये काफी एक डिसीजन काफी क्योंकि अगर हम डोनाल्ड ट्रम्प की डिसीजन को भी फॉलो करें या डोनाल्ड ट्रम्प क्या कहते हैं किस तरह से कहते हैं, कई चीजें जो उनकी डिसीजंस होती है वो बहुत ज्यादा क्विक होती है, इरेशनल होती है, सोचा समझा वाला डिसीजंस नहीं होता। अगर जैसे मैं ये रूट की बात करूं, जब उन्होंने कहा कि फीस इम्पोज होगा, 20% टोल लगेगा, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म में ये कहा, पर सडनली जब उनको बैकलैश मिले, क्योंकि उनके जो नेटो अलायंसेस है या गल्फ में जो उनकी अलाइज है, उन्होंने उनको समझाया, उसके बाद उन्होंने तुरंत 24 घंटे के अंदर ये बैकफायर हो गया और उन्होंने जो अपना स्टैंड था 20% टोल को लेके, वो उन्होंने वापस ले लिया। जी ठीक है ब्रायन, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर